आसमां होने वाले हैं रोशन जमाना सजाने हुजूर। या ध्यान से सुनना, दौलत के नशे में खुदा को भूलने वालों, जवानी के नशे में खुदा को भूलने वालों, ताकत के नशे में खुदा को भूलने वालों, खाने पीने और कपड़े देने के नशे में खुदा को भूलने वालों, जब कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता तो अल्लाह उसको टाइम देता है, अल्लाह उसको ढील देता है, अल्लाह उसको वक्त देता है, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरता नहीं तो फिर कुदरत उस ढील दी हुई रस्सी को खींच लेती है और फिर अल्लाह पकड़ करता है। और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी कौम के जवानों, मेरे आका सलाम के गुलामों, अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह का खाकर अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करके अय्याशी कर रहे हो, आवारगी कर रहे हो, जराइम कर रहे हो, तो सुन लो, जब अल्लाह तुम पर पकड़ करेगा, खुदा तुम पर पकड़ करेगा, तो किस तरह पकड़ करता है। फिरौन को मेरे अल्लाह ने 500 साल तक मोहलत दी, 500 साल तक, लेकिन जब फिरौन नहीं सुधरा, उसने इबादत नहीं की, तो फिर अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया, दरिया में डुबा दिया। याद रखना, ऐसी मुश्किलात अपने साथ भी आ सकती है। इससे पहले कि खुदा अपनी रस्सी को टाइट करे, इससे पहले खुदा की पकड़ हो जाए, अल्लाह की इबादत करो, वह इबादत के लिए टाइम निकालो, तो बात दूर निकल गई। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप दुआ करते हैं तो कबूल होती है। मुर्दों को जिंदा करने के लिए दुआ कर दी, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सरकार गौस पाक की खानका थी, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े नेक लोग आपसे मुलाकात के लिए आते थे, आपसे दुआएं लेने के लिए आते थे, आपसे इल्म सीखने के लिए आते थे। तो गौसे पाक ने, एक बंदा था आपका मुरीद, गौस पाक के एक मुरीद थे, सरकार गौसे आजम ने उनको अपनी खानका के दरवाजे पे बिठा रखा था, कहा यहीं बैठे रहा करो, और जब लोग मुझसे मिलने आए, लोग मेरी खानका में आए, तो उनको पानी भर के दिया करो, लोटे लोटे में पानी भर के वुजू के लिए दिया करो, इस्तिंजा के लिए पानी भर के दिया करो, लोगों की खिदमत किया करो। गौस पाक ने उनको बिठाया, ओ गौस पाक की खानका के दरवाजे पे बैठे बैठे उनको 40 साल गुजर गए। कितने साल गुजरे? 40 साल। अब 40 साल गुजर गए, उनके दिल में एक वसवसा आया, पीर ने मुझे, गौस पाक ने मुझे अपनी चौखट पर पानी भरने के लिए, इस्तिंजा वुजू के लिए 40 साल से बिठा रखा है, पीर साहब ने मुझे दिया क्या? भाई शैतान नहीं चाहता कि इंसान वली के करीब रहे, तो ख्याल है मुझे हजरत ने क्या दिया। देखो कभी कभी नवाजा जाता है तो खबर भी नहीं होती कि क्या दे दिया गया, क्या अता किया खबर भी नहीं होती, बाद में पता चलता है। तो सोचा हजरत ने मुझे क्या अता किया, क्या दिया, बस ये सोचा ही था कि उन दिनों 2 अब्दाल आए। अब्दाल कौन है? अल्लामा शामी अपने रिसाले में लिखते हैं कि अब्दाल वो लोग हैं, हदीस पाक में आया है, जिनके सदक़े में बारिश बरसती है, जिनके सदक़े में अनाज उगता है, जिनके सदक़े में बलाएं टलती, वो अब्दाल। वलियों की एक डिग्री है, एक शान है, अब बदल उसको कहते हैं अब्दाल। तो 2 अब्दाल आए गौस पाक से मिलने। अब ये बाबा ने, जो गौस पाक के मुरीद थे, जो चौखट पे पानी पिलाने बैठते थे, मैं उनको अपनी जबान में कहता हूँ, समझ लो लोटे वाले बाबा, समझ लो लोटा भर भर के पानी देते थे, लोटे वाले बाबा। तो लोटे वाले बाबा ने सोचा गौस पाक मेरे मुर्शिद ने मुझे क्या दिया, अब मैंने गौस पाक मुर्शिद की खानका छोड़ के किसी के भी साथ चले जाना, तो दिखे कौन लोग? ये 2 नूरानी चेहरे वाले। तो उनको कह दिया हजरत हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अब वो अब्दाल लोग, उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, उन्होंने कुछ नहीं बताया मैं कौन हूं, कहा हम चलना चाहते तो कहा चलो। वो किसी को मना नहीं करते अब्दाल लोग। अब्दाल लोग तो ऐसे होते हैं, वो दुश्मन को भी दुआ देते हैं, दुश्मनों के साथ भी प्यार करते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं वो अल्लाह वाले। तो कहा चलो, चल गए साथ में। अब चलते चलते, अब गौस पाक की खानका जहां रात दिन लंगर जारी रहता था, कभी खाने पीने की कभी कोई टेंशन ही नहीं रहा। तो चलते चलते भूख लगी, तो उन्होंने दोनों अब्दाल लोग से कहा कि बाबा हमें भूख लगी, हमें वैसे भूखे रहने की आदत नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा हम अब्दाल लोग हैं, अब्दाल, हम ऐसे नहीं खाते, हम ऐसे नहीं खाते, हम लोग
भूखे रहते हैं, और जब भूखे रहते रहते एक वक्त तो गुजर जाता है, तब हम खाते हैं। अगर तुमको जाना है तो तुम वापस जाओ, हम अपना तरीका तोड़ नहीं सकते, अपना रास्ता छोड़ नहीं सकते। तुमको नहीं खाना, तुमको भूख लगती है, जाओ वापस। लेकिन अगर हमारे साथ रहना है तो भूखे रहना पड़ेगा। जब वक्त आएगा हम दुआ करेंगे, तब काम होगा, खाना तभी आएगा। अब इन्होंने सोचा हजरत की खानका तो छोड़ दिया हजरत की इजाजत के बगैर, अब वापस तो जा नहीं सकता। तो कहा ठीक है भाई, मैं चलता हूं आपके साथ। अब गुजरा एक अरसा, यानी तकरीबन यूं समझ ले कि 24 घंटे से ज्यादा का अरसा बीत गया। तो उसके बाद एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और दुआ की। जो भी उन्होंने दुआ की तो 3 रोटियां और 3 कटोरे गैब से नमूदार हुए। उन्होंने रोटियां भी खाई और उन लोगों ने एक एक कटोरा भी अपना ले लिया, खाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर दूसरे 24 घंटे गुजरे। अब उसके बाद फिर जो है दुआ की गई, दूसरे बदल ने दुआ की, 2 रकअत नमाज पढ़ के फिर 3 कटोरे आए, फिर 3 रोटियां आई और उन लोगों ने फिर खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब तीसरा जब 24 घंटा गुजरा तो उन दोनों ने इनसे कहा कि भाई पहले दिन फुला ने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है बाबा, तुम दुआ करो। उन्होंने कहा हजरत मैं सीधा साधा इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान, आम सा इंसान, मैं कोई वली नहीं, मैं कोई कुतुब अब्दाल नहीं, मैं क्या करूं? कहा भाई देखो आज बारी तुम्हारी है, अगर तुम दुआ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो तुम भी भूखे रहो, हम भी भूखे रहेंगे, सब्र कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब जब बन आई जान पर तो उन्होंने भी मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाकर उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ के दुआ की। तो जब दुआ की, जो भी उन्होंने दुआ की होगी, दुआ की तो उस दिन 2-2 रोटियां एक एक आदमी के लिए उतरी और 2-2 कटोरे एक एक आदमी के लिए आए। तो दोनों ने कहा भाई आप तो कह रहे थे कि आप सादा से आदमी हो, हमने दुआ की तो एक एक कटोरा और एक एक रोटी, और आपने दुआ की तो 2-2 कटोरे और 2-2 रोटी, आप कौन साहब हो, सच सच बताना। तो कहा भाई मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन तुम लोगों से पूछता हूँ कि ये बताओ तुम लोग दुआ कैसे करते हो? मैंने तो ऐसी सादी दुआ कर दी कि अल्लाह दे दे, उसने दे दिया, तुम लोग कैसे दुआ करते हो? तो वो दोनों अब्दाल ने कहा बाबा क्या बताएं तुम्हें, जब हमें हाजत होती है खाने की तो हम 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं। अब जरा तवज्जो करना, हम 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से यूं दुआ करते हैं, ए अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो बड़ी हस्ती है, गौसे आजम तो बड़ी हस्ती है, मौला गौसे पाक की खानकाह पे, गौसे आजम की खानकाह की चौखट पर वो जो लोगों को पानी भर भर के देता है लोटे में, उस फकीर का वास्ता हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे, उस फकीर का वास्ता हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। तो वो लोटे वाले बाबा के सदके में अल्लाह में खाना देता है। तब उस बाबा को खबर हुई, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और कहा वल्लाह मैं सोच रहा था पीर ने क्या दिया, मेरे पीर ने मुझे ये मकाम अता कर दिया कि अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते हैं, लेकिन मुझे खबर न हुई। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब गौस पाक की चौखट पे बैठने वाले, पानी भरने वाले फकीर की ये शान है, तो गौसे आजम के घर में रहने वाली औलाद की शान क्या होगी? और जब औलाद बेमिसाल है तो सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मलके आला हजरत, मलके आला हजरत, मलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस पाक की शान क्या हो? अल्लाह ने ऐसे बुजुर्गों का दामन हमारे हाथों में अता किया। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए, समेटते हुए अर्ज करूं तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बुजुर्गों का दामन
हमारे हाथों में रखा तो हमने लेकिन उनकी कदर नहीं की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप कहते हो मौलाना हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। बस अपनी बात समेट रहा हूँ, हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। मेरी माएँ और बहनें कहती है हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, देखो मुझे आप पर कोई शक नहीं, कोई एतराज नहीं, किसके हाथ में गौस पाक का दामन है, किसके हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात मैं इतनी जानता हूँ, देखो गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा उसके हाथ में कभी जुआ के आलात नहीं होंगे। गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा वो कभी बेनमाजी नहीं होगा। गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा वो कभी नशा नहीं करेगा, वो कभी शराब नहीं पिएगा। मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं, ये सब हम लोग जो चीटिंग कर रहे हैं, ये हम जो लफाजियां कर रहे हैं, ये हमें मरने के बाद समझ में आएगी कि हम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं। बड़ी माजरत के साथ मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना, लेकिन याद रखना आज जो कौम के नौजवान 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के, कोई नशा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नमाज से कोसों दूर है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई लड़कियों से नाजायज और हराम दोस्ती कर रहा है। मेरे भाइयों तुम अपना भला नहीं कर रहे हो, तुम अपना बुरा कर रहे हो। जराइम में मुब्तला होकर तुम अपने आप को जहन्नम की आग में जब वो धकेल रहे हो। आपको बताऊं आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां जब जवान होते हैं तो सीरियल में देखकर, फिल्मों में देखकर अपनी पसंद से लड़की चुन लेते हैं, लड़कियां अपनी पसंद का लड़का चुन लेती है और अपनी पसंद की शादी करते हैं। फिर क्या होता है, लड़की को माँ बाप पैर पकड़ पकड़ के कहते हैं बेटी नाक कट जाएगी, ऐसी अपनी पसंद की शादी न कर, बेटी खानदान में मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे, ऐसी पसंद की शादी न कर। तो लड़की क्या जवाब देती है, सब बेटियां ऐसी नहीं होती लेकिन बास बेबाक बेटियां ऐसी है, कहती है बुढ़िया ओ बुढ़ी तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे, ओ बुढ़े बुढ़वे तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे। अल्लाह अकबर, मैंने जिंदगी गुजारना है, मैं अपना शौहर खुद ढूंढूंगी। और आजकल के फिल्म और सीरियल के मतवाले लड़के भी अपनी मर्जी की शादी करते हैं। लेकिन एक बात मैं अपने जवानों को, जवान बेटों को भी, भाइयों को भी और जवान बेटी और बहनों को भी कहना चाहता हूं, याद रखना माँ बाप को नाराज करके अगर कोई हज को जाए तो अल्लाह उसका हज रद्द कर देता है। मुझे बताओ माँ बाप को नाराज करके अगर कोई नमाज पढ़े अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे मार देता है। अब बताओ जब माँ बाप को नाराज करके हज और नमाज कबूल नहीं होती तो जो माँ बाप को नाराज करके शादी करे उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है, उस शादी में रहमत कैसे हो सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरी कौम के जवान बेटो, तुम अपनी पसंद की शादियां जरूर करो लेकिन वही करो जिसमें तुम अपने माँ बाप को राजी कर सको। ऐ कौम की बेटियां तुम अपनी पसंद का लड़का जरूर जो वो रखो लेकिन उसमें माँ बाप की खुशी को एक नंबर पे रखो। और एक बात कह दूं, तुम ढूंढोगे तो अपने दिमाग से ढूंढोगे, माँ बाप ढूंढेंगे तो अपने तजुर्बात से ढूंढेंगे। लव मैरिज की तरफ न जाओ, ये तबाही का रास्ता है। अफेयर की तरफ न जाओ, ये बर्बादी का रास्ता है। अगर बात नहीं समझ में आती तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आप उसको अब गौर करना। माँ बाप के बगैर विलायत भी नहीं मिलती, माँ बाप की खुशी के बगैर विलायत भी नहीं मिलती। आप माँ बाप की खुशी के बगैर खुशियां ढूंढ रहे हो। और एक बात नौजवान लड़कों को कहता हूँ, जो लड़की तेरे साथ माँ बाप को छोड़कर आ जाए यानी वो माँ बाप की बेवफा है। और लड़कियों से कहता हूँ, ऐ कौम की बेटियों, जो लड़का माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ आ जाए, मतलब क्या, जिसने माँ बाप से वफा न की वो तेरा वफादार कैसे हो सकता है। और जो लड़की माँ बाप की वफादार नहीं वो अपने शौहर की वफादार कैसे हो सकती है। ऐ नौजवानों, तू जैसा खूबसूरत और मालदार मिला तो उसने माँ बाप को धोखा दे दिया, तुझसे बेहतर मिलेगा तो वो तुझे धोखा न दे सकेगी। इसलिए याद रखना, जो माँ बाप का वफादार नहीं होता वो किसी का वफादार नहीं होता। इसलिए आइए, एक हमारी जमात में सूफियाए किराम ने एक वाकया लिखा है, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। इस वाकये को लिखा है अल्लामा उस्मान इब्न हसन ने अपनी किताब में, उसको गौर से सुनना, बड़ा खूबसूरत वाकया है। अल्लाह अकबर, माँ बाप के बगैर विलायत नहीं मिलती, उनकी खुशी के बगैर। माँ बाप अगर दुआ करें चोर वली बनता है, पापी वली बनता है, और अगर माँ बाप बद्दुआ कर दें तो तबाह और बर्बादी होती है। बल्कि ऐरे गहरे ऐसे वैसे माँ बाप की दुआ से कैसे
कैसे हो जाते हैं। जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, उससे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है, फिर वो तबाह व बर्बाद है। हजारों नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, ज़कात दे लो, दाढ़ियां बढ़ा लो, सर्टिफिकेट बड़े बड़े ले लो, माँ बाप अगर खुश नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। और अगर माँ बाप को तुमने राजी कर लिया तो तुम्हारे पास फिर बड़ी नेमत है। सरकार गौसे आजम ने जब चोरों को कलमा पढ़ाया, पहली करामत जो बाहर निकल के जाहिर हुई चोरों को कलमा पढ़ाने की, तौबा कराने की, क्या थी? गौस पाक ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा था झूठ मत बोलना। ये नहीं कहा था, अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलना। हालांकि झूठ न बोलना ये अल्लाह का हुक्म है, और माँ ने अल्लाह के हुक्म पर ही अमल की दावत दी थी। माँ ने अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन गौस पाक क्या करे, मेरी माँ की वसीयत थी कि झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। यानी दिरहम दिनार जाते हैं तो जाते रहे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माँ के खिलाफ अमल नहीं करूंगा। हालांकि वो अल्लाह ही का हुक्म है, माँ ने अल्लाह के हुक्म पर हुक्म दिया, मगर वो हमें पैगाम देना चाहते हैं। नादान जो माँ का वफादार होगा वो तो अल्लाह का भी वफादार होगा, और जो माँ कैसे वफा नहीं करे फिर उसकी कश्ती तो डोलती रहेगी। तो एक वाकया लिखा है बड़ा खूबसूरत, उसको दिल के कानों से सब सुने। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सैयदी सरकार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तबारक व तआला। सरकार बायजीद बुस्तामी कौन है? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी को वलियों की कायनात में अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया जो फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को मकाम अता फरमाया। बायजीद बुस्तामी तो वली बन चुके थे, आप बहुत पहले वली बन चुके थे, लेकिन विलायत में चूंकि अलग अलग डिग्रियां होती है, बल्कि बाज हमारे औलिया ने बयान किया विलायत की 28 मंजिलें होती है, अलग अलग मंजिलें हैं। सब वली एक कैटेगरी के नहीं होते, सब वली एक डिग्री के नहीं होते, बल्कि अलग अलग डिग्रियां होती विलायत की। तो ऐसी 28 मंजिलें हैं, 28 मंजिलें होती विलायत की। तो हजरत बायजीद बुस्तामी को एक मंजिल चाहिए थी, वली तो हो चुके थे लेकिन एक मंजिल चाहिए थी, और वो मंजिल कौन सी थी? उसको तसव्वुफ की दुनिया में कहते हैं मकाम हुजूरी। और ये मकाम हुजूरी क्या होता है? हमारे बुजुर्गों ने लिखा किताबों में, ये जो मकाम हुजूरी होता है, ऐसा मकाम आता है कि बंदा जिधर नजर उठाता है उसको उधर यार का जलवा नजर आता है। तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती होगी? जब हर जगह यार का जलवा दिखता है तो कैफियत क्या होती होगी? तो सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ये मकाम चाहिए था, मकाम हुजूरी। अब मकाम हुजूरी चाहिए, माँ की खिदमत कर रहे हैं, घर का काम काज कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, और तबड़ा तड़प है कि मकाम हुजूरी मिले। एक दिन ख्याल आया कि मैं रात दिन मसरूफ भी रहता हूँ, कारोबार भी करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी करता हूँ, इबादत उतनी नहीं कर पाता जिसकी वजह से मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए। अगर मैं सारे काम छोड़ छाड़ के रात दिन इबादत करूं, रात दिन इबादत करूं, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल सकता है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ के पास आते हैं और माँ के कदमों में बैठ के कहते हैं, अम्मी जान मुझे एक मकाम चाहिए था जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं, लेकिन घर रह करके मुझे वो मकाम नहीं मिल सकता, क्योंकि घर रहता हूँ, कुछ टाइम तुमको देता हूँ, कुछ मेहनत मजदूरी को देता हूँ, कुछ खाने पीने को देता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो मुझे वो मकाम मिलने में देरी हो रही है। अम्मी जान अगर मैं काम काज सब छोड़ दूं, तुमसे भी टाइम ले इजाजत ले लूं, तो मैं जंगलों बियाबान में 24 घंटा इबादत करूंगा, तो वो मकाम मुझे जल्दी से मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ तो माँ होती है, एक बात याद रखना, माँ माँ होती है। माँ अपनी हर खुशी अपने बच्चों की खुशी पे कुर्बान कर देती है। माँ माँ होती है, माँ अपना शबाब अपने बच्चों पे कुर्बान कर देती है। माँ माँ होती है। वल्लाह मैंने अल्लाह की रहमतों को माँ की मोहब्बतों से समझने की कोशिश की। मैंने सोचा जब अल्लाह ने माँ बनाया तो माँ के दिल में इतनी मोहब्बत दी, जब माँ इतनी मोहब्बत करती है हमसे तो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा हमसे। अल्लाह अकबर। माँ अपना पूरा शबाब तज देती है, माँ अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देती है। हाँ हाँ, माँ अपने सीने का
दूध की शक्ल में पिलाती है, मगर वो दूध नहीं होता बल्कि वो खून के कतरे होते हैं। खून के कई कतरों का मजमुआ है दूध। अपना पूरा शबाब कुर्बान करती है माँ। बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, बाप मेहनतें करता है, बाप हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन कैसा वक्त आ गया है कि जब औलाद जवान होती है तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की बेइज्जती करती है, अपने माँ बाप की बेहुरमती करती है। याद रखो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, मेरे नबी से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह राजी है कि नाराज, ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, जाओ घर में अपने माँ बाप का चेहरा देख ले। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है अल्लाह भी नाराज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह दूर नहीं है, वो शरक से ज्यादा करीब है। अगर तुम आज अपने माँ बाप पे जुल्म करोगे, तुम्हारी औलाद उससे ज्यादा तुम पे जुल्म करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को तड़पाओगे, सताओगे, बेचैन और बेकरार करोगे, तुम्हारी औलाद उससे ज्यादा तुम पर जुल्म करेगी। और तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम जितनी खिदमत करोगे उससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। तुम अपने माँ बाप से जितनी वफा करोगे उससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुमसे वफा करेगी। अल्लाह अकबर। आज का जवान पैसे कमाता है, दोस्तों पे खर्च करता है। आज का जवान पैसे कमाता है, दोस्तों पे खर्च करता है, बीवी बच्चों पे खर्च करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ बाप अगर मांगे बीमारी के लिए तो कहते हैं बस करो, क्या मैं सब कुछ तुम पे खर्च कर दूं? मैं कहता हूं मेरे अजीज, अगर तू माँ बाप के लिए जान दे दे तो भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तू माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। माँ बाप के सामने जो चिल्ला कर बात करते हैं, अल्लाह उनके अमाल बर्बाद कर देता है। जो माँ बाप को दुख देते हैं, खुदा उनको तबाह करता है। यहाँ तक फरमाया गया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। क्या कर रहे हो मेरे जवानों? दोस्तों की वजह से, बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से माँ बाप का दिल दुखा रहे हो। नहीं नहीं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, माँ बाप का दिल कभी दुखने मत देना, माँ बाप के दिल को कभी तकलीफ मत होने देना। उनकी खिदमत करो, उनके पैर दबाओ, उनके पैर चूमो, उनके हाथ चूमो। घर से निकलो तो उनकी दुआएं दे के निकलो। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, उलमाए किराम से माफी चाहते हुए, आज हम लोग क्या कहते हैं, सैयद साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो। मैं सच्ची सच्ची बात कहने आया हूं, कह के जाऊंगा। याद रखना, इमाम तुम्हारे लिए आलिम दुआ करे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। तुम्हारा पीर दुआ करे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। मैं सैयद अगर तुम्हारे लिए दुआ करूं, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। वो अल्लाह है भाई, वो जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे रद्द कर दे। है किसी को किसी पे जोरा? कोई अल्लाह से पूछ सकता है कि मेरी दुआ क्यों रद्द हुई? अल्लाह अकबर। मगर सुन लो, किसी की दुआ की कबूलियत की तुम्हारे हक में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसे माँ बाप की दुआ कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जब माँ बाप दुआ करते हैं तो अल्लाह उसको कबूल ही कर लेता है। इसलिए कि आका ने फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम। तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। नबी की दुआ उम्मत के लिए रद्द नहीं होती, उसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। नादान, तेरे घर में दुआ का खजाना है और तू तावीज़ात के चक्कर में पड़ा हुआ है। तेरे घर में दुआ का खजाना है और तू हमसे दुआ करवा रहा है। तेरे घर में दुआ का खजाना है। याद रखो, किसी का खूबसूरत चेहरा देखकर तुम्हें वो सवाब नहीं मिलता जो बूढ़े माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखकर सवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का चेहरा, फरमा बरदार औलाद जब माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। नादान हो, जिस दिन ये माँ बाप कब्र में चले जाएंगे, उस दिन इन माँ बाप को ख्वाब में देखने के लिए तड़पोगे, तरसोगे, लेकिन ये चेहरे तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। जब
तक जमीन के ऊपर है इनकी खिदमत कर लो, इनको राजी कर लो, इनको मना लो। लेकिन आज तो ऐसे हालात आ गए, इंटरनेट की नहुसत ने, अल्लाह अकबर, इंटरनेट के कुछ फायदे भी हुए लेकिन ज्यादातर नुकसान। औलाद गेम खेलती बैठी है, यूट्यूब पे बैठी है, फेसबुक पे बैठी है, माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। माँ बाप तरसते रह जाते हैं, अगर बेटा बाहर है उसका फोन आएगा, लेकिन अल्लाह अकबर, लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात है, 2-2 घंटे उनसे बात हो रही है, लेकिन माँ बाप की खैरियत के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। कितना अफसोस है ना, कैसा वक्त आ गया है। फेसबुक पर रात के 3-3 बजे तक टाइम है, लेकिन माँ बाप के पास बैठने को 10 मिनट का टाइम नहीं है। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? नुकसान है नुकसान, तबाही है तबाही, बर्बादी है बर्बादी। मेरे भाइयों आओ, आज ये अहद करो, जिनके माँ बाप हयात है अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे, लंबी उम्र दे। घर जाना, पहले माँ बाप का कदम पकड़ के उनको राजी करना, उनकी खिदमत करना। याद रखना, जो उनकी खिदमत से मिलता है वो किसी की खिदमत से नहीं मिलता। बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, अब अल्लाह नजर बस से बचाए। मेरी अम्मी को मुझसे बहुत मोहब्बत है और मैं भी अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बल्कि मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता, अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता तो मैं अपनी अम्मी का मुरीद बन जाता। इसलिए कि माँ से बड़ा मुर्शिद कौन है, बाप से बड़ा मुर्शिद कौन है? माँ बाप की दुआओं की जरूरत हर एक को है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे। एक दिन कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ने कहा, मूसा, ओ मूसा, मेरे मूसा जरा संभल के आना, मूसा संभल के आना। अल्लाह हज़रत मूसा ने कहा, मौला मैं तूर पे पहली मर्तबा तो नहीं आ रहा हूँ मौला, मैं तो हमेशा आता रहा हूँ, तूने कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया, आज तू संभलने का हुक्म दे रहा है मौला। तो निदाई, मूसा तुम्हारी अम्मी थी ना कल तक तुम्हारी अम्मी थी, इसलिए संभलने का हुक्म नहीं दिया। क्योंकि जब तुम घर से निकलते थे तो माँ दामन पसार के कहती थी, मौला मेरे मूसा की आवाज तेज है मौला, अगर वो ऊंची आवाज से बात करे तो तू दरगुजर कर देना। तो मूसा पहले तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ की दुआ थी, अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए अब पीछे दुआ नहीं करने वाला कोई है, इसलिए कहने जरा संभलना, आज संभल के आना। मुसलमानों कहाँ हो, दुनिया में डूबे हो, खेलकूद में डूबे हो, यूट्यूब और फेसबुक में मस्त हो, लेकिन जब ये चेहरे नजरों से ओझल हो जाएंगे, ये चेहरे कफन में बांध दिए जाएंगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जाओ, जाकर उनके दिल से पूछो, उनके दिल से जाके पूछो जिनके माँ बाप नहीं। मैं तो आखिरी बात बयान करने चला था, लेकिन माँ की बात आई है तो मुझे एक माँ में सबसे प्यारी माँ लगती है। मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार मुझे जिस हस्ती से है, अगर आप इजाजत दे तो मैं उस माँ का जिक्र करूं, वो माँ का जिक्र कर दूं, सुन लो, फिर उसके बाद मैं बायजीद बात वाली बात बयान करता हूं। मेरी माँ से ज्यादा, बल्कि मेरी माँ से करोड़ों ज्यादा मुझे जिस माँ से प्यार है वो माँ है मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। माँ होने के एतबार से उस माँ का मुकाबला कोई माँ नहीं कर सकती। ये आमिना खातून कौन है? सैयदा फातिमा की दादी है, सैयदा खदीजा और सैयदा आयशा की सास है, जिसको आमिना कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, मरियम खिदमत कर रही है, आसिया खिदमत के लिए तड़प रही है, क्योंकि ये सैयदुल अंबिया की अम्मी है। आपको बताऊं, जिसकी भी माँ नहीं होती, जिसकी भी माँ नहीं, उसको माँ जरूर याद है। हाँ, कोई हो, कितना भाई बड़ा बुजुर्ग, ये माँ वो नेमत है, माँ वो नेमत है कि जब माँ ना होगी तो जरूर याद है। मेरे नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान, यहाँ आकर मैं सोचता हूँ, नबी कहते थे अम्मी 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 जान, अम्मी जान, अम्मी जान, यानी जो नबी पूरी कायनात की जान है उसकी भी कोई जान है, अम्मी जान, अम्मी अम्मी जान। नबी जिसको अम्मी जान कहे, हाय हाय हाय, वो सैयदा। दुआ की कबूलियत का एक नुस्खा बताऊं, गारंटेड, फकीर की बात,
अगर यकीन दिल में पैदा है तो देख लेना, जब दुआ कबूल होने में देर हो ना तो दो नाम लेना पंजतन के साथ, पंजतन के नाम के साथ दो, एक हजरत अब्दुल्ला नबी के अब्बू जी का